नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। यह कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं दर्शकों, ताकि आप अपने जीवन में हर प्रकार के जो समस्याएं हैं, जो रोग हैं, उनको अपने शरीर, अपने जीवन से दूर रख सकें। क्योंकि रोग होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि रोग मुक्त होना सबसे बड़ी बात होती है। और यही चिंता कहें या ये सावधानियां कहें, हमें अपने जीवन में लानी ही होंगी। तभी हम, यदि हम जागरूक होंगे, तभी अपने जीवन को हर प्रकार के रोगों से हम मुक्त रख सकते हैं। परंतु इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी होगी। यानी अपनी दिनचर्या को आपको व्यवस्थित करना होगा, कुछ चीज़ों को शामिल करना है और कुछ लापरवाहियों को दूर करना है। क्या है वो सावधानियाँ, क्या है वो लापरवाहियाँ, वो सभी इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा करते हैं। रोज़ाना नए नए रोगों पर चर्चा होती है, उनके उपचार, नुस्खे बताए जाते हैं, जो भी उनमें चीज़ें प्रयोग में आनी है, उस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको बताया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल इस कार्यक्रम में लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम, आज का ये कार्यक्रम हमारा डेडिकेटेड है तमाम उन महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जो कार्यक्रम को भी देखते हैं, क्योंकि महिला रोगों से संबंधित ही बात करेंगे। और अक्सर महिलाएं अपने रोगों को बयां नहीं कर पाती हैं, झिझकती हैं, या यूं कहें कि दबाने का ज़्यादा प्रयास होता है। लाज लज्जा का भी एक पॉइंट होता है इसमें। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, महिलाओं का जो एक रोग है जिसे प्रदर कहा जाता है, और प्रदर रोग में भी कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं शिक्षित करना चाहूँगा तमाम उन महिलाओं को कि प्रदर रोग की पहचान क्या है और इसके लक्षण कैसे पता चलते हैं। देखिए, प्रदर रोग एक तरल पदार्थ है जो दो रंग का होता है, एक सफ़ेद एक लाल। अच्छा। ये जैसे बाथरूम आता है, ऐसे अपने आप ही अंदर से चलता रहता है। कपड़े ख़राब होते रहते हैं, पैड भी लगाएं तो भी बार बार बदलना पड़ता है जी। प्रदर चाहे सफ़ेद है चाहे लाल है, दोनों में सबसे पहले तो औरत को 10 ग्राम हल्दी आधा लीटर पानी में उबालनी है। जी। उबाली देने के बाद नीचे उतार लें। जब ठंडा हो जाए तो उस पानी से बार बार गुप्त अंग को धोना है, और हर रोज़ सुबह सूर्य उदय होने से पहले एक पतासा लेके बड़ के पेड़ के पास जाएं, चाहे उसका पत्ता तोड़ के दूध निकालें, चाहे टहनी को तोड़ के दूध निकालें, चाहे उसमें चीरा लगा के दूध निकालें। 10 बूंदे पतासे के अंदर बरगद के दूध की डालनी है और पतासा खाना है। खाने के बाद उसके ऊपर से 1 गिलास बकरी का दूध मिले तो सोने पे सुहागन है, तो गाय का दूध, भैंस का नहीं। और 1 महीने तक पति से दूर रहना, तो आपका लकोरिया हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा गर्म चीज़ें, ज़्यादा ठंडी चीज़ें लकोरिए को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाते हैं। खाने के लिए हमेशा अपने शरीर की लेबॉर्ट्री से चीज़ को टेस्ट कर लें। सूखी चीज़ या तो हाथ में लेके ऐसे बाएं हाथ से दिल पे रखें और दाएं हाथ को ऐसे सीधा कर दें, खड़े हो जाएं। दूसरे आदमी को कहें मेरा हाथ नीचे दबाओ, आपने हाथ टाइट रखना है। यदि उसको जोर लगा के हाथ नीचे आता है, आप चीज़ खाएं, कोई नुकसान नहीं करेगी। परंतु जो नुकसान करेगी, जैसे आप
हाथ को दबाएगा तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हाथ एकदम गिर जाएगा, वो चीज़ नहीं खानी। और सब्जी में छौंक नहीं लगाना। जिस आटे को आपने रोटी बनानी उसकी चोकर नहीं निकालनी, और ताज़ी गर्म गर्म रोटी खानी, गर्म गर्म सब्जी खानी। सब्जी में सिर्फ आप सिंधा नमक, काली मिर्च, हल्दी डालेंगे और कोई किसी किस्म का मसाला या छौंक वगैरह नहीं लगेगा। और खाना खाते समय भी 2 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है, गर्म पानी, जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाला है। इसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने पूरा 1 घंटा लगा दें। फिर उसके बाद दांतन कूला करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। 5 मिनट के बाद वज्रासन छोड़ के कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए आप सैर करें। फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए आप शवासन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेट के उठें। एक तो जो लकोरिया की वजह से आपके कमर में दर्द था, दर्द नहीं होगा। और जो आपके चेहरे पे मुरझाया हुआ था, वो मुरझाया हुआ चेहरा रहेगा, खिला हुआ चेहरा रहेगा। और काम करने में भी आपको थकावट नहीं होगी। जितना काम आप ज़्यादा करेंगे उतना शरीर खुलता जाएगा। और दिन का खाना 10 बजे से पहले पहले खा लें, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक। रात्रि के खाने का टाइम भी यही है कि सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले ही ताज़ा खाना बना के खा लें। तरीका जो सुबह का खाने का वही शाम का है, परंतु इससे वज्रासन से उठ के कम से कम आधा से पौना घंटा आपको सैर करनी है। फिर उसके बाद आपने घंटा 1.5 घंटा विश्राम करना। उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में, आड़ पड़ोस में, रिश्तेदार में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सो जाए। सुबह 4 बजे आपके पेट में गड़गड़ाहट होगा, जैसे घड़ी में अलार्म लगता है, ऐसे अलार्म लगेगा। एकदम उठ के बहुत बढ़िया, पेट एकदम साफ होगा, बाथरूम बाद में आएगा। यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो मैं नुस्खे बताता हूँ इनका सीधा संबंध है लीवर से, पैंक्री से, पित्ते से, गुर्दे से, तिल्ली से और दिल से। जब लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल होगा, खाए पिए को गुर्दा साफ कर रहा है, साफ खून को तिल्ली, दिल को दे रहे हैं, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही, रोग कहाँ से आएगा? रोग तो तभी आएगा जब आपका लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी और पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, रोगों की भरमार लगेगी। यहाँ गुरु जी मैं जानना चाहूँगा कि इस तरीके का जो रोग है ये किस उम्र से किस उम्र तक ज़्यादा परेशान करता है? देखिए, उम्र का जायजा नहीं है इसमें। अच्छा। जब लड़की 9 से 10 साल की होती है और उसका खान पान ठीक नहीं तो उसको लकोरिया स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और तो शादीशुदा है और उसको शारीरिक सुख पूरा नहीं मिल रहा तो भी लकोरिया शुरू हो जाता है। और उसको समय के अनुसार शारीरिक सुख मिल रहा है तो उसको लकोरिया नहीं होता। और जो ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटाइम में खाना खाती है, उनको भी लकोरिया होता है। परंतु जो 4 मैंने बताए यदि इसको अपनाती हैं तो आखिरी सांस तक कभी भी लकोरिया नहीं होगा।